हेलो दोस्तों, एलाइस ब्रू की ऐप ओवरव्यू ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। वीडियो को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। आपको एलाइस ब्लू का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। इस पे कैसे वॉच लिस्ट ऐड करते हैं, कैसे फंड ऐड करते हैं, कैसे हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ पोजीशन दिखता है, कहाँ कुछ नई चीज़ें हमको कुछ करना है, स्किनर कैसे काम करता है, इसका डैशबोर्ड कैसे काम करता है, विड्रॉल कैसे करना है, सारी चीज़ें इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, ये स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, स्मार्ट एलाइस नाम की एक वॉच लिस्ट में दिख रही है। सबसे ऊपर वॉच लिस्ट लिखा, उसके नीचे स्मार्ट एलाइस लिखा हुआ है। दूसरा है निफ्टी 50 और तीसरा है निफ्टी बैंक। इसके आगे और भी है, हम देखते हैं उनको। इसके आगे है सेंसेक्स है, टुडे है और एम लिस्ट वन है। ये टुडे का नाम एम लिस्ट वन था, जो इसको मैंने टुडे कर रखा है। मैंने हिसाब से मैंने इसको चेंज कर रखा। तो सबसे पहले स्मार्ट एलाइस है। स्मार्ट एलाइस वो लिस्ट होती है जिसमें सारे एक्टिव शेयर, जिस दिन जो ट्रेडिंग डे चल रहा है उस दिन जितने भी ऑप्शंस एक्टिव रहते हैं ना, उनकी लिस्ट आती है। ये बहुत अच्छी है कि इसमें एक्टिव में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं और यहाँ से हमको ऑप्शन को सिलेक्ट करने में फ़ायदा रहता है कि वो कितने एक्टिव है, कितने अच्छे तरीके से उनकी ट्रेडिंग चल रही है। अगला आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं। निफ्टी एक इंडेक्स होता है जिसमें 50 शेयर लिस्टेड है। ये सारे 50 शेयरों की सूची यहाँ दिखाता है। इसमें ये सारे 50 शेयर दिखते हैं, इनको हम यहाँ देख सकते हैं। अब अगला होता है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में जो लिस्टेड बैंक है, सारे बैंकों के शेयर यहाँ दिखाता है। अगला आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? ये इसमें सेंसेक्स में जितने भी शेयर है, 30 शेयर होते हैं इसमें, वो 30 शेयर रखा है पहले से ही। वॉच लिस्ट को मॉडिफाई करके टुडे कर लिया। टुडे का मतलब है मैं इस लिस्ट में वही ऑप्शन, इसका नाम चेंज करने के लिए जहाँ टुडे लिखा है इसके ऊपर हम कुछ देर के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये टुडे आ जाएगा। देखो टुडे आ गया, तो मैं इसका नाम और कुछ कर देता हूँ, जीएसके कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसका जीएसके कर दिया। नीचे आपका सेव ऑप्शन आएगा। आप नीचे सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरा फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये सेव ऑप्शन आ गया, बट आई थिंक एरोप्लेन मोड पर डाल दिया, ये चलेगा नहीं, इसे ऑन करना होगा। ठीक है, ये इसका नाम चेंज हो गया है सर, देखना इसका नाम चेंज हो गया हो। मैंने डाटा बंद कर दिया था तो इसलिए कुछ काम नहीं कर रहा है। इस पर फिर से क्लिक करते हैं। टुडे ये जीएसके लिख दिया और ये सेव कर दिया। देखो ये जीएसके हो गया। अब यहाँ पे जो है सर्च ऑप्शन है, ये सर्च ऑप्शन में हम स्टॉक सर्च करके यहाँ लिख सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन सर्च करके यहाँ लिख सकते हैं, पर ये तीनों लिस्ट है, इसमें स्टॉक सर्च नहीं होगा, याद रखना, इनमें सर्च नहीं होगा। हमको यहाँ पे ही आना पड़ेगा कुछ ऐड करने के लिए। जैसे मुझे यहाँ ऐड करना बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने लिखा है इतना, तो इसके सामने देखो दो तरह के स्टॉक दिखा रहे बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया इक्विटी, नीचे दिखा रहा बैंक ऑफ इंडिया। और तो एनएससी और बीएससी, एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमको एनएससी सेलेक्ट करना है। इसके आगे जो प्लस साइन दिखा रहा है, इस प्लस साइन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी लिस्ट में सेव हो जाएगा। थोड़ा मेरा नेटवर्क का इश्यू कुछ चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। देखता हूँ ऐड हो गया है। ठीक है, ये आ गया, मेरा पूरा स्टॉक यहाँ आ चुका है। ऐसे स्टॉक यहाँ आ चुका। अब इस स्टॉक के बारे में हमको जो भी सारी चीजें करना है, समझना है, वो देख लेते हैं। इसी स्टॉक को देख के हम करेंगे। ये कुछ और ऐड हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया ऐड नहीं हुआ है।
बैंक ऑफ इंडिया इस लिस्ट में ऐड है, यहाँ देख लेते हैं। ये रहा, 150 रुपये का शेयर है बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो इस पे क्या क्या ऑप्शन दे देगा, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा आपको। पहला तो देखो, ये जैसे मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा तो ये पूरा ये खुलने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीजें हमको समझना चाहिए। पहले स्टॉक का नाम लिखा रहेगा, उसका प्राइस क्या चल रहा है वो यहाँ दिखाएगा, ये स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है ये दिखाएगा। ठीक है, साथ में बड़ा ऑप्शन में आएगा बाय, दूसरे में आएगा सेल। ठीक है, उसके बाद में आएगा चार्ट। देखो इसको क्लियर कर देता हूँ, चार्ट आएगा। चार्ट, तो जैसे मुझे इसका चार्ट देखना है, पहले तो इसका चार्ट देखना है, क्योंकि जो भी बाई करते हैं वो कैसे करते हैं, चार्ट को देख के समझ के करते हैं। तो चार्ट देख पे गया मैं, है ना, तो चार्ट खुल रहा है इसका, चार्ट खुल रहा है, खुल जाए चार्ट। थोड़ा नेटवर्क स्लो है मेरा, कारण टाइम ले रहा है। चार्ट खुल जाएगा हमारा, ये चार्ट खुल चुका है हमारा। देखो ये चार्ट खुल गया है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिखा रहा है, इस तरीके से चार्ट पे काम कर रहा है स्टॉक, है ना। ये हो गया। उसके बाद में ये टाइम फ्रेम दिया चार्ट का, ये टाइम फ्रेम हम जो भी लगाना चाहे, 1 मिनट लगाना चाहे तो 1 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम हम चेंज करना चाहते हो सारा टाइम फ्रेम यहाँ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैंडल दिया है, कैंडल लगेगा। यहाँ से हमको कुछ इंडिकेटर लगाना है, तो ये FX जो लिखा है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हैं। इसको मैं ऐसे मोड में कर लेता हूँ, कर लिया मैंने। देखो ये अब अच्छा सही तरीके से दिख रहा है। और जैसे FX पे क्लिक करता हूँ तो ये इंडिकेटर्स आ जाते हैं। जैसे मुझे लगाना मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज पे गया मैं, मूविंग लिखूंगा तो मूविंग एवरेज आ जाएगा, है ना। जो भी आपको इंडेक्स जो चीज़ें लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये चार्ट है, चार्ट को हम समझने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे अच्छे से, वो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाऊंगा, उसको उसी से समझेंगे। मोबाइल से हम अच्छे से चार्ट को समझ नहीं पाएंगे। चलो फिर स्टॉक पे चलते हैं वापस। अगला होता है क्रिएट जीटीटी ऑर्डर, मोर डिटेल्स, मोर भी दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे क्रिएट जीटीटी, जीटीटी आपको बाद में समझाऊंगा मैं, क्योंकि अभी आपको समझ में अगर जो समझ में नहीं आने वाला है। इसके नीचे ऊपर दिखा रहा है बाय और सेल, जैसे हमको बाय करना है इस स्टॉक को तो हम बाय पे जाएंगे, है ना। बाय पे गए, अब देखो सबसे पहले यहाँ क्वांटिटी दिखा है, क्वांटिटी मतलब कितने शेयर हमको खरीदना है। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा है NSE BSE, तो हमको NSE पे ही खरीदना है। BSE पे भी खरीद सकते हैं पर अधिकतर हम NSE पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने यहाँ पर, जैसे मुझे 10 शेयर लिखना है, 10 शेयर लिख दिया। अब मुझे इसका प्राइस लेना है, तो प्राइस क्या लेना है कि मुझे कितने प्राइस पे खरीदना है। जैसे 150 रुपये 35 पैसे चल रहा है, तो मुझे खरीदना है इसको भाई 149 रुपये पे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेराइटी लिखा है यहाँ तो रेगुलर ही रहेगा, पर ऑर्डर टाइप में इसको लिमिट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये प्राइस लिखने का आ जाएगा 149। ठीक है, जब हमको हमारे हिसाब से प्राइस कुछ लेना है तो उसके लिए हमको लिमिट में लेना पड़ेगा। मैं ये सारे ऑप्शन समझा देता हूँ पहले। रेगुलर ऑर्डर वो होता है जो हम जिस तरीके से ऑर्डर लेते हैं। व्यू ऑर्डर अभी थोड़ी देर से समझाऊंगा। एमओ ऑर्डर भी अभी थोड़ी देर से समझाऊंगा आपको। ऑर्डर टाइप सबसे सब समझते हैं। ऑर्डर टाइप में क्या होता है, मार्केट, मार्केट मतलब हमको कोई सा भी स्टॉक अगर हम खरीदते हैं और मार्केट पर अगर है, वो सिलेक्ट है मार्केट पर है, तो हम उस ऑर्डर को जो भी मार्केट पे जो भी प्राइस चल रहा है उस पर बाई कर लेंगे। और अगर लिमिट लिखते हैं तो ये यहाँ पे हमको लिमिट चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। 149 आ गया, 150 आ गया, जो भी हमको चेंज करना, जो भी लिखना हमको वो आ जाता है। एसएल मतलब हम एसएल का उपयोग हम तब करते हैं, हम सेल के समय से, मतलब बाई करने के बाद में हम जब स्टॉक को, अगर हमने सोचा कि ये स्टॉक 149 पे बाई करना है पर 155 पे आएगा तो बेच देंगे, पर ये नीचे भी जा सकता है ना, स्टॉप लॉस। वही तो हमने सोचा कि 145 पे आएगा तो हम इसको बेच देंगे।
तो उस समय हम एसएल लगाते हैं, तो उस समय एसएल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एसएल में सेल पे बताऊंगा आपको, भी इसमें बाइंग पे नहीं बताऊंगा। और एसएल एम भी उस यही होता है। एसएल एम क्या होता है, ये मार्केट ऑर्डर प्राइस में होता है। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप एमआईएस होता है, मतलब इंट्राडे। सीएनसी मतलब डिलीवरी। इंट्राडे मतलब हमको जो मार्केट दिन में चल रहा है उतने ही समय में हमको इसको बाय और सेल करना, तो एमआईएस में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एमआईएस में जब हम करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या होता है, फंड कम बताता। देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा फंड 380 रुपये दिखा रहा है नीचे, सबसे नीचे बाय ऑर्डर के पास में। एक मिनट, मेरा ये बना चुका है ना, इसको चालू कर देता हूँ। आ गया। क्लियर करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 379 रुपये दिखा रहा है ना। आ, जैसे मैंने इंट्राडे में इसको बाय करने के लिए 10 शेयर को क्लिक किया। अब देखना, मैं इसको अगर डिलीवरी में बाय करने के लिए सीएनसी में बोलूंगा तो इसका प्राइस चेंज हो जाएगा। ये मार्केट बंद होने के कारण थोड़ा सा आज ठीक से ऐप काम नहीं कर रहा है मार्केट, क्योंकि इनमें कुछ अपडेशन चलता रहता है। तो एमआईएस में आपका क्या होता है, इंट्राडे में आपको क्या है, कुछ मार्जिन मिलता है। एलआईस आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, तो मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ चेंज होता है, होएगा। अभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और वैलिडिटी, वैलिडिटी आपको डे ही रखना है इसमें। फिर क्या करना है, आपको ऑर्डर प्रेस कर देना। ऑर्डर जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये ऑर्डर लग चुका है। अब इस ऑर्डर लग गया है तो हमको कहाँ देखना है, सबसे नीचे, जब जहाँ हमारी वॉच लिस्ट से दिखा रही है ना, वहाँ पे ये ऑर्डर्स दिखा रहा है। इस ऑर्डर में हम जाएंगे, तो ऑर्डर में हम जाएंगे तो ये हमको हमारा ऑर्डर यहाँ पे दिखा देगा। देखो, बैंक ऑफ इंडिया का शेयर के ऊपर 149 पे लग चुका है। और ये रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि अभी मार्केट बंद है। यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ जाता, जहाँ रिजेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ जाता। क्या लिखा आ जाता, पेंडिंग। पेंडिंग मतलब जब तक वो 149 का प्राइस नहीं आएगा तब तक वो यहाँ पर पेंडिंग रहेगा। ठीक है, अब हम फिर से वहीं जाते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर जब हमारा शेयर बाय हो जाएगा और हमको तब सेल करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, सेल। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको 149 पे खरीदा, तो हमको खरीदते ही तो ऐसा होगा नहीं कि हमारा बाई हमारा सेल प्राइस आ जाएगा 155 आ जाएगा। तो हम इसके पहले क्या, हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर में रखेंगे, लिमिट ऑर्डर रखेंगे, उसके बाद एसएल। एसएल रहेगा हमारा 145 और यहाँ एसएल पे आ जाएंगे। एसएल पे टिगर प्राइस हम लिख देंगे 145 के साथ में। तो जो सेल वो जो लिमिट प्राइस और टिगर प्राइस का मतलब ये रहेगा कि टिगर प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट को जिस पे बेचना है उसके पहले वो प्राइस आ जाता है। जैसे वहाँ 145 है और मुझे यहाँ 145.10 पैसे लिखना पड़ेगा। जैसे 10 पैसे आएगा तो वो 145.10 पैसे से लेके 145 के बीच में ये बिक जाएगा। मतलब टिगर प्राइस जब हमारा आ जाता है ना, तो उसके बाद में अगला जो भी प्राइस होगा किसके बीच में, 145 रुपये से 10 पैसे से 145 रुपये के बीच में जो भी प्राइस नेक्स्ट आएगा उस प्राइस में हमारा बिक जाएगा। ये सेल ऑर्डर हमारा लग गया। ठीक है, ये सेल ऑर्डर लग चुका है। अब ये सेल ऑर्डर हमारा ऑर्डर बुक में जाके दिख जाएगा। ये भी वो भी रिजेक्ट हो गया, इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी वर्किंग टाइम नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि हमको किसी स्टॉक को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ठीक है, अब और चीज़ें नीचे जाके देखते हैं, समझते हैं। हम यहाँ तक बाय सेल समझ चुके हैं, चार्ट समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट डेप्थ दिखा रहा है, दिखाएगा कि ये बिड लगी हुई है, मतलब बोलियां लगी हुई है। ये 5 बोलियां इधर की बाइंग की दिखाएगा, 5 बोली सेलिंग की दिखाएगा। उसके बाद ही नीचे 4 चीजें जो दिखा रहा है,
आज का दिखाएगा कि आज कितने पे ओपन हुआ था, अभी तक क्या हाई बना दिया उस शेयर ने, और नीचे ओपन होने के बाद में कहाँ तक नीचे गया था ये, और ये क्लोज बताएगा पिछले दिन कहाँ क्लोज हुआ था, ये सारी चीजें आपको बताएगा। ठीक है, और नीचे और भी स्क्रिप्ट डिटेल बताएगा, वॉल्यूम कितना हो चुका है, ट्रेड एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है, बार बार ट्रेड हो रही है लोगों, मतलब इस स्टॉक में ट्रेड हो रही है तो इसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आ रहा है, लास्ट ट्रेड क्वांटिटी बताएगा, लोअर सर्किट अपर सर्किट, 52 सप्ताह में कितना हाई बनाया है अभी तक, और 52 सप्ताह में क्या लो बनाया है, ये सारी चीजें यहाँ दिखाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया आपका बाई सेलिंग सब हो गया। अब मैं इसमें एक चीज आपको जो बताना चाहता था, जीटीटी ऑर्डर और सॉरी हाँ जीटीटी ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर समझा देता हूँ पहले। तो जीटीटी ऑर्डर में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ ऑर्डर क्या काम करता है कि बहुत बार हम कोई स्टॉक बाई करते हैं, तो बाई करने के बाद में उसका एसएल अलग से एसएल लगाना पड़ता है। तो एसएल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाय होने के बाद ही एसएल लगेगा, और फिर एसएल लगा देते तो उसका टारगेट नहीं लग पाता है। मतलब तीनों चीजें अलग अलग लगती, बाय अलग करना पड़ेगा, एसएल बाय कर लिया उसके बाद एसएल ऑर्डर लगेगा, एसएल और टारगेट आ गया है तो फिर एसएल को चेंज करके हमको टारगेट बनाना पड़ेगा। पर जीटीटी में क्या होता है कि जीटीटी अगर जीटीटी प्राइस वो होता है, सॉरी जीटीटी चीज वो होती है जिसमें हम बाइंग प्राइस, सेल प्राइस, सॉरी एसएल प्राइस और टारगेट प्राइस तीनों एक साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एलटीटी दिखा रहा है, एनएसए सिलेक्ट है, ये हम यहाँ पे लेस देन वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ में ये लिमिट ऑर्डर, ग्रेटर है। अच्छा, इसको लिमिट हम एक काम करते हैं, जीटीटी को अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि आपको उसके पहले मैं बीओ ऑर्डर समझा देता हूँ, इसको बाद में करेंगे। मैं गया वापस बाई पे गया, बीओ ऑर्डर और एम एम बीओ ऑर्डर और ए एमओ ऑर्डर, ये क्या है देखो, आप अभी नए हो तो आप लोगों को ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं इसलिए इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको नहीं बताना चाहता, सिर्फ इसलिए मैंने जीटीटी को अभी कैंसिल कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ बीओ ऑर्डर और ए एमओ ऑर्डर। बीओ ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई स्टॉक को खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, जीटीटी जैसा है पर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिस ऑर्डर में हम जिस प्राइस में हमको बाई करना वो प्राइस लिख देंगे, जैसे 149 लिख दिया। ठीक है, वीवो यहाँ रेगुलर था पहले, अब वीवो यहाँ लिमिट तो रहेगा इसे, एमआईएस लेना है, उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगाना, मतलब हमको 145 पे बेचना है, और टारगेट क्या रखना था हमको 156, ये ऐसे लिख दिया और इसको बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। क्या बोल रहा है ये, टारगेट शुड बी 1 to 140, ये क्या हो गया, टारगेट शुड बी, सही तो है। अच्छा, ये टारगेट थोड़ा बड़ा मांग रहा है ना, क्या है 149 से 150, 160, अरे क्या गलत मांग, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे 140 नहीं, यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखना है हमको, एसएल कितना लेना है पॉइंट्स में लेना है, तो 149 है, 149 है तो इसमें कितने 45 कितने पे आएगा, 45 आएगा आपके 4 पॉइंट पीछे, तो हम यहाँ सिर्फ 4 रुपए लिखेंगे, प्राइस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे, मैंने गलत लिख दिया था है ना, 4 रुपए लिखेंगे, और टारगेट कितने पॉइंट का है हमारा, 7 पॉइंट का, तो हम 7 लिख देंगे। देखो ये ऑर्डर हमारा लग गया, ये ऑर्डर लग जाएगा हमारा, और वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मार्केट अवर्स नहीं है, मार्केट बंद है, ये ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, ये लग गया, लग जाएगा, ये लग गया ऑर्डर, ये लग गया, पर ये रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट होने का कारण मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब ए ओम ए एम ओ
ऑर्डर जस्ट लाइक ऐसा ही होता है, पर इसमें कुछ चीज़ें ये होती हैं कि मार्केट बंद है उसके पहले हमको कोई ऑर्डर लगाना है तो वो आता है ए एमओ ऑर्डर। जैसे कि मुझे लगता है कि ये बैंक ऑफ इंडिया आज ऊपर खुलेगा और मैं उस समय बाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले से ही इसको ऑर्डर को लगा दूंगा। कैसे? 152 रुपये पे बाई करना है और अरे यार सॉरी, ऑर्डर ही लग गया, ऑर्डर ही जाता है, ये है ऑर्डर ही लग गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यस, ये आया, इस पे बाय पे गया। नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू। ये 152 रुपये पे मुझे बाई करना है और ए एमओयू लिखा है, सीएनसी लिख दिया इसको। ठीक है। और तो क्या होगा, क्या जब मार्केट खुलेगा तो 152 या 152 के नीचे रहेगा तो मेरा प्राइस है वो बाय हो जाएगा। ये मेरा ऑर्डर लग चुका है और ये आपको पेंडिंग में दिखा दिया है। देखो ये पेंडिंग में आ चुका है। अब इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको 152 नहीं इसको 155 करना है तो मैं 155 भी कर सकता हूँ। देखो ये प्राइस चेंज हो गया, 155 वो दिख रहा है यहाँ पे 155 है और ओपन दिखा रहा है। ओपन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ऑर्डर लग चुका है। ये मार्केट आवर्स क्लोजिंग के बाद में अगर हमको लगाना है तो उसके लिए ये चीजें दिखाएगा। ठीक है। अब हमको यहाँ दो तीन तरह के ऑर्डर्स दिखाते हैं। क्या ऑर्डर्स दिखा रहा? पेंडिंग ऑर्डर, जो पेंडिंग में लगे, एग्जीक्यूट जो मतलब हमने लगा चुके हैं या कैंसिल हो गए हैं या कुछ भी हुआ तो ये वाले ऑर्डर दिखाएगा यहाँ पे। और ट्रेड, जितने ट्रेड हो चुके हैं वो ऑर्डर दिखाएगा। कल कल मॉक ट्रेडिंग थी, मैंने मॉक ट्रेडिंग की थी, वो वाला दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि और जैसे ही कल ये मॉर्निंग में क्लियर होगा सब वापस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम बाई सेल करना सीख गए हैं, हमको ट्रेडेड कहाँ देखना, ये चीज़ें ठीक है। अब अगर मैंने कोई ऑर्डर को बाय किया, ठीक है, बाय करने के बाद वो बाय हो गया तो दिखेगा कहाँ? तो सब आपको कहाँ देखना है उसको, ये यहाँ पर पोर्टफोलियो में जो पोर्टफोलियो दिखा रहा ना यहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे ही देखना है आपको। तो इस पे क्लिक करूंगा, मैं इस पे गया तो देखो एक दिखाएगा होल्डिंग और एक दिखाएगा पोजीशन। होल्डिंग उस चीज को बोलते हैं जो हमने कुछ स्टॉक लंबे समय के लिए होल्ड कर लिए, जैसे कल खरीदा था और आज देख रहे हैं तो वो यहाँ दिखाएगा। ठीक है। पर पोजीशन में आज की चीजें ही आज ही दिखाएगा। अब और कुछ भी दिखाएगा यहाँ, इन्वेस्टेड वैल्यू जितना हमने अमाउंट लगाया वो दिखाएगा, करंट वैल्यू मतलब अभी वो कितना क्या चल रहा है वो यहाँ दिखाएगा। इन्वेस्टेड यहाँ दिखाएगा, करंट यहाँ दिखाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें। अब अब हमारी जो इंट्राडे, हम इंट्राडे में कुछ कर रहे हैं तो वो पोजीशन कहाँ दिखाएगा, ये पोजीशन बुक में दिखाएगा। देखो ये पोजीशन बुक है मेरी, यहाँ के आप यहाँ पे आपको शायद 5,000 लॉस दिखा रहा है, ये कोई लॉस नहीं है। कल मॉक ट्रेडिंग हुई थी, सैटरडे को कोई ट्रेडिंग नहीं होती। मॉक ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग सीखते हैं। क्या करते हैं? ट्रेडिंग सीखते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ वो ऐसे ही यहाँ पे हमारे नॉलेज के लिए मॉक ट्रेडिंग से भी देता है, ताकि क्या है कि जो नए ट्रेडर है वो बिना पैसा लगाए, बिना पैसा गमाए उसको इसमें कर सकते हैं। तो देखो कोई सी पोजीशन चल रही है तो उसका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ दिखाएगा। पोजीशन चल रही है उसका यहाँ दिखाएगा। उसका बाद में जो जितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो यहाँ दिखाएगा। ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ दिखेगी और आपने कुछ बाय कर रखा वो यहाँ दिखाएगा। ठीक है। उसका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है ये यहाँ दिखाएगा। टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ दिखाएगा। ये सारी चीजें हैं, लाइव मार्केट में ही समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है। तो ये दो जगह आपकी पोजीशंस हो गई। अब अगला अब हम चलते हैं, फंड ऐड करना है और उसके साथ में हमारी जो प्रोफाइल है उसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आती है। ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल आ गई यहाँ पे। ये प्रोफाइल को हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब
इस प्रोफाइल में हमको पर्सनल डिटेल यहाँ दिखेगी। फंड ऐड करना है तो हमको फंड्स में जाना पड़ेगा। यहाँ फंड्स दिखाएगा हमारा जो भी है, ठीक है। वो फंड्स यहाँ दिखा रहा है मेरा 1,09,000 रुपये फंड्स इसमें इस ऐप में दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के लिए जितना अमाउंट जैसे मुझे करना है 10,000 डिपॉजिट करना है। 10,000 क्लिक करूंगा। यूपीआई का यूज़ करना है और बैंक अकाउंट वही यूपीआई यूपीआई में भी हमको वही बैंक अकाउंट से पैसा लेना है जिस अकाउंट को हमने डीमेट अकाउंट ओपन करते समय यूज़ किया था। तो ये है, प्रोसीड करेंगे इसको। तो ये हमारा फ़ोन पे गूगल पे मांग लेगा, जिसमें भी आप जो चलाते हो उससे हम यहाँ पैसा ले लो और ऐड कर दो। ऐड करने के कुछ 10 मिनट 5 मिनट में आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। वर्किंग आवर्स बंद, मार्केट बंद होने के बाद में जो जिस दिन छुट्टियाँ रहती है उस दिन अगर फंड ऐड करते हो तो वो आपको नेक्स्ट डे दिखाएगा, ठीक है। पर आपका फंड सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका फंड्स का हो गया। बाकी बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ दिखाएगा। मेरी पर्सनल चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, या बैंक डिटेल्स आपकी यहाँ दिखाएगा, पर्सनल डिटेल्स यहाँ दिखाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट यहाँ देख सकते हो, बोट यहाँ देख सकते हो आप। ये सारी चीज़ें बात के लिए है, आपके लिए अभी नहीं है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम एक ऑप्शन बचा हमारा डैशबोर्ड, और इस पर हम बहुत सारी चीज़ें बची हुई वो देखते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है, इससे पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं। चेन ऑप्शन बैंक निफ्टी में बहुत जरूरी होता है। इसके आधार पे ही हम ट्रेड लेना, बाय सेल वगैरह करना चाहते हैं। तो ये निफ्टी का चेन ऑप्शन दिखा रहा है। चेन ऑप्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं या जैसे कि अभी मुझे किसका चेन ऑप्शन दिख रहा है, तो अभी निफ्टी का दिख रहा है। मुझे यहाँ बैंक निफ्टी का भी कर सकता हूँ। जिस जिसके चेन ऑप्शन चलते हैं उनके सबको यहाँ दिख जाएंगे। अलर्ट्स, हम यहाँ कुछ अलर्ट्स का लगा सकते हैं। कैसे अलर्ट्स लगाना, कि अगर मुझे बैंक ऑफ इंडिया खरीदना है तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया लिख दूंगा। कौन से प्राइस पे खरीदना है मुझे याद नहीं रहता कि ये कितने पे प्राइस पे आ जाएगा, तो मुझे तब इसको बाय करना, तो ऐसा अलर्ट लिख के यहाँ पे आप बना सकते हो। तो आपको मैसेज आ जाएगा तुरंत कि आपका स्टॉक इतने ऊपर आ गया है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्या कर सकते हो। स्क्रीनर्स, स्क्रीनर बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इतनी सारी चीज़ दी हुई है, उसको समझते हैं। ऑप्शंस, ये ऑप्शंस स्किनर है, डेटा उपलब्ध नहीं बता रहा है। टॉप गेनर्स, मैं इसको समझते हैं। टॉप गेनर्स मतलब आज के दिन में अभी मैं टॉप में कौन कौन से स्टॉक चल रहे हैं वो सारे स्टॉक की लिस्ट यहाँ बता देगा। बहुत बढ़िया चीज़ दी है एलाइज में ये, जो हमें आसानी से दूसरे ऐपों में मिलती नहीं है। फ्यूचर्स दिखा देगा ये, फ्यूचर्स का डेटा भी उपलब्ध नहीं है। कौन से निफ्टी का फ्यूचर दिखा देगा, ये सारी चीज़ें दिखा देगा। धीरे धीरे ये चीज़ें समझना है, अभी इतना फास्टली नहीं सीखना, समझना है इनको। ये चीज़ें आपको जब आप सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब आपको ये चीज़ें लगेगी। अभी आपको सीखना है, समझना है। इन चीज़ों को आप ओपन कर करके देखेंगे, सारी चीज़ें आप ओपन करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका सेक्टर। सेक्टर से मतलब क्या है, हमारे इंडिया में कितने तरह के सेक्टर्स है। एफएमसीजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, मीडिया सेक्टर, इनके शेयर्स इनके अंदर होते हैं। जैसे एफएमसीजी होता है, एफएमसीजी में इतने सारे शेयर्स आते हैं। और उसके बाद आईटी आती आईटी कंपनियां होती है जिसमें इतने सारे शेयर्स आते हैं, सब उसी में लिस्टेड है, ठीक है। उसके साथ में आईपीओ वगैरह आ रहा है, म्यूचुअल फंड से, एसपीजी बोर्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ ट्रेड स्कूल से दिखा रहा है। यहाँ पे एक ऐप है, ये एलाइस का, इस ऐप को ऐड कर लोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ये है, ये कुछ न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़ यहाँ पे दिखाता रहता है, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो चीज़ें दिखाता रहता है। तो ये कुल मिला के हमारा ऐप का ओवरव्यू है। मैंने सिखा दिया है कैसे क्या करना है। बाकी आपको लाइव ट्रेडिंग में रोज जुड़ना है। लाइव ट्रेडिंग में जब मैं सारी चीज़ें और बताता रहता हूँ, किसी को कुछ डाउट होता है वो क्लियर करता रहता हूँ, तो आपको लाइव ट्रेडिंग में जुड़ना है। वहाँ से आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ऐप का ओवरव्यू है। स्मार्ट एलाइस में वही एक्टिव शेयर्स दिखाएगा, निफ्टी 50 में 50 शेयर्स दिखाएगा। तो हम इस ट्रेडिंग सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे वो लाइव ट्रेडिंग का बनाएंगे, ताकि आपको बाई सेल कैसे करना रहेगा वो सारी चीज़ें उसमें परफेक्ट दिख जाएगी। और साथ में आप भी सारे लोग लाइव आके जुड़े और चीज़ें सीखें। सीखने के साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है भविष्य में। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।
और लाइव में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।